क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ़ द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस, जिसकी रेंज इन्होंने बता दी है, इसको स्केल अप किया है एंड कितना स्केल अप किया है, शार्प पिन का जो टिप होता है उसका जो साइज़ होता है उसके बराबर स्केल अप किया है। स्केल अप का मतलब इन्हेंस किया है, जूम किया है, इनलार्ज किया है, बड़ा किया है। एंड फिर पूछ रहे हैं व्हाट रफली इज द साइज ऑफ एन एटम। तो यहाँ पे हमने लिख लेना है न्यूक्लियस और फिर यहाँ पे लिख लेना है एटम। ठीक, न्यूक्लियस का जो साइज़ है उसका जो रेंज है 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 है। ये क्वेश्चन में गिवन है। एटम के बारे में गिवन नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, रटना पड़ेगा। 10⁻⁻10 से यू कैन से 10⁻⁻9 इस रेंज में होता है एटॉमिक साइज। अब हुआ ये है कि ये जो साइज़ है दिख ही रहा है ऑब्वियसली बहुत बहुत कम है, 0.000। तो इसको कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। सपोज किया हमने 10⁻⁻15 कंसीडर कर लो, f से मल्टीप्लाई किया तो ये अब शार्प पिन का जो टिप है उसके बराबर हो गया। शार्प पिन का जो टिप है उसकी वैल्यू इन्होंने बताई है 10⁻⁻5 या 10⁻⁻4। रेंज हर जगह दे रहे हैं, आप रेंज की जगह एग्जैक्ट वैल्यू लिख लो। 10⁻⁻15 यहाँ लिख लो, 10⁻⁻10 यहाँ लिख लो, ऐसे। तो 10⁻⁻15 को हमने स्केल अप किया, मीन्स एक फैक्टर है f, उससे मल्टीप्लाई किया तो वो बराबर हो गया शार्प पिन के टिप के बराबर, जिसकी वैल्यू है 10⁻⁻5। ये क्वेश्चन में दिया है। हर जगह अब हम रेंज की नहीं लेकर के उस रेंज का जो इनिशियल एलिमेंट है उसे लिए ले रहे हैं। अब फाइनल एलिमेंट लेके करेंगे तो भी बात वही बनेगी। तो ये f आ जाएगा 10⁻⁻15 + 5, ये हो जाएगा 10⁻15 - 5, 10 हो जाएगा। ये आई थिंक 10 बिलियन हो गया। तो इतनी गुना जो अगर आप न्यूक्लियस को स्केल अप करें, जूम इन करें, तो भी न्यूक्लियस कोई बहुत बड़ा नहीं हो जा रहा है, उसका साइज़ एक शार्प पिन की टिप के बराबर हो पा रहा है। तो इतने ही फैक्टर से फिर अगर एटम को हम स्केल अप करते हैं, एवरीथिंग सब इसी फैक्टर से स्केल अप करते हैं, तो एटम की वैल्यू कितनी होगी, एटम का साइज़ कितना होगा, ये बताना है। तो यहाँ पे 10⁻⁻10 ये एटम का एक्चुअल साइज़ है। इसमें हमने स्केलिंग करी है, स्केल अप किया है, जो फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई किया है, तो ये कितना आ जाएगा आप देख लीजिए, 10⁻0 यानी कि 1। तो अगर आप इस एग्जाम्पल से लर्निंग लें तो वो ये है कि शार्प पिन जो कि 10⁻⁻5 मीटर के अराउंड है, जिसे आप 10 माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं, और 1 मीटर आप अच्छे से जानते ही हैं। तो 1 मीटर की कंपेयर में शार्प पिन जितनी छोटी है, वैसे ही स्टोरी इस न्यूक्लियर या एटॉमिक फिजिक्स में है कि एटम और न्यूक्लियस ये दोनों ही बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो एक कोई बड़ा है, एक कोई छोटा है। तो न्यूक्लियस एटम से छोटा है कितना, जो स्टोरी यहाँ है। 1 मीटर की रॉड की तुलना में शार्प पिन जितनी छोटी है, वही स्टोरी यहाँ है न्यूक्लियस और एटम में। न्यूक्लियस भी एटम से उसी अनुपात में, उसी रेशियो में छोटा है। फाइनली आंसर की बात करें तो ये रहा 1 मीटर।